नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ की बात करने वाले हैं, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। कभी सोचा है, जब भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ इतनी तेज़ी से दरवाजे तक कैसे पहुंच जाती है? इस पूरी तेज़ तर्रार डिलीवरी के पीछे आखिर है कौन? जी हाँ, इसके पीछे शैडोफैक्स जैसी कंपनियों का बड़ा हाथ है। और यही कंपनी, जो लॉजिस्टिक्स गेम का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अब पब्लिक होने जा रही है। मतलब इसका आईपीओ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस आईपीओ के बारे में क्या-क्या समझेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी, फिर ऑफर की डिटेल्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, यानी रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स, और आखिर में द बिग पिक्चर। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से। इस आईपीओ की तारीखें क्या हैं? ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इन्हें नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 20 जनवरी को और 22 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 23 तारीख को फाइनल होगा और स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग 28 जनवरी को हो जाएगी। पूरा प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होता है। अच्छा, तारीखें तो पता चल गई हैं। अब बात करते हैं ऑफर की, यानी कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठा रही है और कैसे। तो टोटल इशू साइज है लगभग 1907 करोड़ रुपए का। ये एक काफी बड़ी रकम है, खासकर एक नई कंपनी के लिए जो मार्केट में आ रही है। इस टोटल अमाउंट में से 1000 करोड़ रुपीस फ्रेश इश्यू के जरिए आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। और जो बाकी के 907 करोड़ रुपए हैं, वो आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस से। और ये फ्रेश इश्यू से बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रेश इश्यू का मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है और इससे मिलने वाला पैसा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफर फॉर सेल में कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि शुरुआती इन्वेस्टर्स या फ्लिपकार्ट, वो अपने हिस्से के शेयर्स बेच रहे हैं। तो इसका पैसा उन बेचने वालों को मिलेगा, ना कि कंपनी को। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। आखिर शैडोफैक्स का बिजनेस मॉडल है क्या? ये काम कैसे करते हैं और इनकी कमाई कहाँ से होती है? शैडोफैक्स एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी खुद ट्रक्स, बाइक्स या वेयरहाउस खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती। इसकी जगह वो इन चीजों को लीज पर लेती है या पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करती है। इससे फायदा ये होता है कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कम रहती है और वो बहुत तेजी से अपना बिजनेस स्केल कर पाते हैं बिना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि इनका पैसा आता कहाँ से है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 69%, एक्सप्रेस यानी पार्सल्स की डिलीवरी से आता है। उसके बाद 18% हाइपर लोकल डिलीवरी से, जिसमें फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जैसी चीज़ें शामिल हैं। और बाकी का 13% दूसरी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। और उनका ये मॉडल काम भी कर रहा है। रेडसियर की रिपोर्ट के मुताबिक शैडोफैक्स भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में ई कॉमर्स शिपमेंट मार्केट में इनका हिस्सा सिर्फ 8% था, जो H1 FY 2026 तक बढ़कर लगभग 23% हो गया। ये जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी तो काफी इंप्रेसिव लग रही है, लेकिन असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, ये टेबल बहुत कुछ कहता है। अगर रेवेन्यू पर ध्यान दें तो वो साल दर साल तेजी से बढ़ा है, 1415 करोड़ से 2485 करोड़ तक। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है बॉटम लाइन। FY 23 में कंपनी को 142 करोड़ का लॉस था, जो FY 24 में कम होकर 29 करोड़ रह गया। और फिर FY 25 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई, 6 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। H1 FY 2026 में तो ये प्रॉफिट 21 करोड़ तक पहुंच गया है। तो साफ दिख रहा है कि कंपनी ने घाटे से मुनाफे का सफर तय किया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है? मतलब क्या ये आगे भी जारी रहेगी या ये बस एक वन टाइम इवेंट है? ये समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आईपीओ से जुड़ी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। चलिए इसकी इन्वेस्टर चेकलिस्ट तैयार करते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की। आईपीओ से जो 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के तौर पर आएंगे, कंपनी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? उनके पास इसका एक क्लियर प्लान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा 42% नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जाएगा। इसके अलावा लीज पेमेंट्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और कुछ हिस्सा एक्विजिशंस के लिए रखा गया है।
तो आइए सारे ग्रीन फ्लैग्स को एक साथ देखते हैं। पहला, ये अपने सेक्टर की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। दूसरा, इसका मार्केट शेयर भी तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा, कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है। चौथा, इनकी सर्विसेज डाइवर्सिफाइड हैं, मतलब ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। और पांचवा, आईपीओ से मिले पैसों के इस्तेमाल का एक साफ प्लान। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। पहला तो ये कि ये एक नया इशू है, इसका कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, तो प्राइस का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरा, पैसों का इस्तेमाल मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स पर बेस्ड है, जिसे किसी बैंक ने अप्रेज नहीं किया है। तीसरा, एसेट लाइट मॉडल का एक डाउनसाइड ये है कि आप अपने पार्टनर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और आखिरी, जैसा हमने पहले भी बात की, प्रॉफिटेबिलिटी अभी नई नहीं है, इसलिए इसकी सस्टेनेबिलिटी पर एक सवाल बना रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिग पिक्चर क्या कहती है? मार्केट इस आईपीओ को लेके क्या सोच रहा है? इसकी एक झलक हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी से मिलती है। फिलहाल इसका जीएमपी लगभग 9% के आसपास चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में ऐसी उम्मीद है कि ये शेयर अपने इशू प्राइस से 9% महंगा लिस्ट हो सकता है। ये लिस्टिंग से पहले एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का इशारा है। हालांकि जीएमपी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल बस इतना है, शैडोफैक्स की ग्रोथ स्टोरी काफी दमदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लॉजिस्टिक्स का मार्केट बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव है। ऐसे में क्या ये कंपनी अपने हाई ग्रोथ के वादों पर खरी उतर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।